दूर किसी जंगल में एक बड़े से पेड़ पर करिश्मा चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। करिश्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। करिश्मा ने अपना घोंसला नदी के पास बनाया हुआ था, इसलिए करिश्मा चिड़िया को पानी पीने दूर नहीं जाना पड़ता था, मगर भोजन की खोज में उसे दूर तक जाना पड़ता। मेरे बच्चों को भूख लगी होगी, मैं अभी जाकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। मौसम भी बहुत खराब है, कहीं तेज बारिश ना हो जाए। मुझे भोजन लेकर जल्द लौटना होगा। फिर करिश्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को छोड़कर भोजन लेने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और वो अमनपुर जंगल जाकर भोजन तलाश कर लेती है। जैसे ही करिश्मा भोजन लेकर उड़ने लगती है तो तेज़ हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज हो गई, मुझे तुरंत भोजन लेकर घर लौटना होगा। मौसम की परवाह किए बिना करिश्मा चिड़िया अपने घर की तरफ लौटने लगती है। तेज़ हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था, मगर करिश्मा चिड़िया को अपने दोनों बच्चों के पास तो जाना ही था। तेज़ हवा के कारण करिश्मा चिड़िया अपने आप को संभाल नहीं पाती और नदी में गिर जाती है और डूब के मर जाती है। करिश्मा के दोनों बच्चे वहाँ अपनी मम्मा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रामू, हमारी मम्मा कहाँ चली गई और अभी तक भोजन लेकर वापस नहीं आई? हाँ टूनी, मुझे भी मम्मा की बहुत चिंता हो रही है। शाम हो जाती है। टूनी और रामू अपनी मम्मा का इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। इतने में वहाँ कालू कौवा आता है और उनसे बोलता है, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों क्यों रो रहे हो और तुम्हारी मम्मा कहाँ हैं? कालू अंकल, हमारी मम्मा सुबह से भोजन के लिए निकली हुई है और अभी तक वापस घर नहीं लौटी और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख के कारण हमारा पेट दर्द कर रहा है। अच्छा बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा आती ही होगी। जब तक तुम्हारी मम्मा नहीं आती तब तक मैं यहीं तुम्हारे पास बैठ जाता हूँ। फिर कालू कौवा रामू और टूनी के पास बैठ जाता है और करिश्मा चिड़िया के आने का इंतज़ार करता है। बहुत देर हो जाती है, करिश्मा अभी तक घर नहीं लौटती। रामू और टूनी अपनी मम्मा को याद करके रोने लगते हैं और कालू से कहते हैं, कालू अंकल, हमारी मम्मा कहाँ चली गई और अभी तक क्यों नहीं आई? हमें बहुत भूख लग रही है, क्या आप हमें भोजन ला देंगे? हाँ क्यों नहीं बच्चों, मैं अभी जाकर अपने घर से तुम दोनों के लिए भोजन ले आता हूँ। फिर कालू कौवा बच्चों के लिए भोजन लेने निकल जाता है। रास्ते में उसे नदी के किनारे एक चिड़िया मरी हुई दिखाई देती है। वो समझ जाता है रामू और टूनी की माँ यही है जो तेज़ तूफानी बारिश के कारण नदी में डूबकर मर गई। कालू कौवा तुरंत अपने घर से भोजन लेकर बच्चों के पास पहुंच जाता है। बच्चों ये लो, मैं तुम दोनों के लिए भोजन ले आया। कालू अंकल, हमारी मम्मा कब आएंगी? कालू कौवा चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता। दोनों बच्चे भोजन खा लेते हैं और फिर कालू रामू और टूनी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। बच्चों, अब से तुम्हारा यही घर है और अब तुम दोनों बड़े से घर में खूब मज़े करना। फिर रामू और टूनी अपना नया और बड़ा सा घर देखकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ हंसी खुशी रहने लगते हैं।